Hello, dear students. I hope all of you are good at home. Let's start our new topic, total internal reflection. It is also called TIR in the short form. है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखिए बच्चे, आपने अभी तक तो हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे कि आपकी लाइट रे इंसिडेंट आप कराते हैं. अगर हमारी लाइट रे रियर में है तो डेंसर में मूव करते हुए ये क्या हो जाती है? बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल. लेकिन अगर आप अपनी लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं डेंसर टू रेयर तो आपकी लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है. यही पढ़ रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं, जब आप अपनी लाइट रे को डेंसर से रेयर में मूव करा रहे हैं, कहाँ से? डेंसर से रेयर में मूव करा रहे हैं, तो आपका एक टाइम आने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका रिफ्रैक्शन है, वो एट 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. आपने एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराया कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री. उसे कहते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस. क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेजिंग एमरजेंस. और जो जब एंगल आर 90 डिग्री होता है, डेट एंगल इज कॉल्ड, उस एंगल पर जब आपका आर 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल पर आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल. एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके बाद रिफ्लेक्शन एंगल 90 हो जाए, डेट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. क्लियर? अब जब भी बच्चे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, आप जब भी अपनी लाइट रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप करा रहे हैं इंसिडेंट रे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से, तो आपकी वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आपका वहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्शन. जब आप अपनी लाइट रे को डेंसर से रेयर में मूव करा रहे हैं और किस एंगल पर मूव करा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, at that time you don't get refraction, at that time you get reflection. देखिए, दो मीडियम होने के बाद, डेंसर और रेयर मीडियम होने के बाद भी आपको रिफ्रैक्शन नहीं मिल रही, आपको क्या मिल रहा है? रिफ्लेक्शन मिल रहा है. और वो कैसे मिल रहा है बच्चे? जब भी आपकी इंसिडेंट रे जो है वो किस एंगल पर इंसिडेंट होती है? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर. और क्या? डेंसर से रेयर में जब आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, डेंसर आपका मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे है, और जहाँ आप रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं वो कौन सा है? रेयर मीडियम है. एट दैट टाइम यू डोंट गेट रिफ्लेक्शन, यू गेट रिफ्लेक्शन. क्लियर? इस फिनोमिना को, पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखिए क्या कंडीशंस हैं आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कब कब मिलेगा? सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपका मीडियम क्या है? डेंसर टू रेयरर. आपका मीडियम क्या है बच्चे? आप किस मीडियम से कहाँ भेज रहे हैं अपने लाइट रे को? डेंसर मीडियम से बच्चे आप ट्रैवल करा रहे हैं, और कहाँ जा रही है? रेयरर में. सेकेंड बात क्या होनी चाहिए? सेकेंड कंडीशन क्या है? जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, हमेशा ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर. याद है ना क्रिटिकल एंगल क्या था? एक ऐसा एंगल जहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल किस पे हो रहा था? 90 डिग्री पे. एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. अब कैलकुलेट करते हैं, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे अब क्रिटिकल एंगल पर, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए बच्चे, पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं. आपकी लाइट रे जा रही है म्यू2 से म्यू1 में. म्यू2 डेंसर है, म्यू1 रेयरर है. एंगल आई इंसिडेंट कराया और वहाँ एंगल आर क्या हुआ? 90 डिग्री. डेट इज कॉल्ड ग्रेजिंग और क्रिटिकल एंगल. स्नेल्स लॉ लगाइए. म्यू2 साइन आई अपॉन म्यू1 साइन आर कॉन्स्टेंट है. म्यू2 साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा? अब आपको पता है जो आपका यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है? क्रिटिकल एंगल के. तो म्यू2 साइन आई की जगह क्या लिख दीजिए? साइन सी इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर.
साइन आर कितना है, आर एंगल कितना है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री, साइन 90 1 हो गया, तो हमें क्या मिला म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू 1। अगर आपका जो ये रियर एयर मीडियम है बच्चे, ये रियर एयर मीडियम को अगर आप एयर लेते हैं, क्या लेते हैं एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होता है 1। यहाँ से देखिए क्रिटिकल एंगल कितना आ गया म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। जो भी म्यू 1 है उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कीजिए, म्यू 2 का पुट कीजिए और आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। बट अगर आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो जो आपका सेकेंड मीडियम है, अगर वो इंसिडेंट एयर है, रियर एयर मीडियम अगर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया तो 1 होगा, एट दैट टाइम आपका क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू 2। क्लियर, ये भी क्लियर आपको, वेरी गुड। अब इसके बेस पर बच्चे एक दो न्यूमेरिकल दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करने हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, म्यू निकालना है एक मीडियम का, इफ़ क्रिटिकल एंगल अगर सी आपको गिवन है कितना 42 डिग्री, एंगल सी आपको जो क्रिटिकल एंगल गिवन है 42 डिग्री। अभी हमने रिलेशन निकाला क्या, अभी मैंने आपको बताया साइन सी जो क्रिटिकल एंगल है 1 अपॉन में म्यू 2 के बराबर होगा। अब हमें म्यू 2 ही निकालना है तो क्या होगा, म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, म्यू 2 इधर गया साइन सी इधर गया, साइन सी की वैल्यू 42 पता है आपको, साइन 42 क्या होता है 0.6691। यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कहीं बुक्स में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं म्यू से, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा यहाँ क्या निकल गया क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमें निकालना है कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, थीटा निकालना है फॉर वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.35, इसके लिए फाइंड आउट कीजिए। फॉर्मूला हमें पता है साइन थीटा, ये क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल है 1 अपॉन में म्यू 2 के, और म्यू 2 कितना गिवन है 1/35, सोल्व किया तो क्या आया 0.7407। यहाँ से मुझे साइन थीटा सी मिल गया मुझे साइन इनवर्स 0.7407 48 डिग्री। क्लियर। एक और बात याद रखनी है बच्चे आपको, जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। सबसे पहली बात, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के। अब आपको पता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल एंगल में ये रिलेशन है, यहाँ एन की जगह आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह मैंने क्या पुट किया लैम्डा स्क्वायर, तो आपका क्या आया क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, मीन्स जिस भी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, आप सबको पता है रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो आपकी मैक्सिमम क्या होगी वहाँ पर रिफ्रैक्शन। वेवलेंथ वॉयलेट कलर की मिनिमम है, तो वहाँ पर आपका रिफ्रैक्ट जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो मिनिमम होगा। क्लियर। ये रिलेशन याद रखना बच्चे कि क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये आगे कहीं कंसेप्चुअल्स में काम आएगा। और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में भी क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। थैंक यू।